तो ये बात सब गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द कारपेंटर असैसिन का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोग को इसका पहले का एपिसोड में याद होगा कि जो रॉयल पैलेस की गार्ड थी उन्होंने जो है सैन को और जो प्रिंसेस लू थी उन दोनों को कैद कर दिया था एक जेल में। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों यानी कि सैन और प्रिंसेस लू एक दूसरे से फाइट कर रहे थे कि वहाँ पर कौन किसके कारण से फंस चुका है। तभी वहाँ पर सियाओ नैन आ जाती है। तो उसको देखकर सैन था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सियाओ नैन उसे यहाँ पर से बाहर निकालने के लिए आई हुई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ नैन बोलती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर निकालने के लिए आई हुई हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम इस प्रिंसेस के पास ना जाओ, लेकिन तुम मेरे बात सुनते ही नहीं हो। और फिर वो जो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी अब बोलती है कि मैं तो यहाँ पर बस देखने के लिए आई थी कि तुम यहाँ पर कैसे हो। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सैन वहाँ पर अपना सफाई में कहता है आपको तो पता है कि मैं वहाँ पर जो पियानो रिपेयर करने के लिए गया हुआ था और मैं कुछ भी करने के लिए नहीं गया हुआ था, लेकिन इस प्रिंसेस ने मुझे वहाँ पर फंसा दिया और मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। आप कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालें। और फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो जो मिस सियाओ नैन से बात करने लगता है। तो सैन को लगता है कि वो जो उसको यहाँ पर से बाहर निकलवा देगी और वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी सियाओ नैन बोलती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर निकालने वाली हूँ गधे। वो बोलती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करवाने के लिए इन्हें पैसा दे रही हूँ। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे पैसा देते हुए वहाँ से चली जाती है। तो यह देख कर जो सैन था वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है क्योंकि उसका आखिरी होप वो भी ख़त्म हो गया था। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम उसी लीडर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक रॉयल गार्ड आते हुए बोलता है कि सुबह से शाम हो गया लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा कि आखिर में उन दोनों में से किसके पास वो ट्रेजर मौजूद है। वो दोनों बस आपस में ही झगड़ते जा रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। और फिर तभी वो गार्ड बोलता है कि मास्टर हम लोग को जल्द से जल्द मिस लुओ को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही लेटर आ चुका है, बहुत ज़्यादा बंदे लोग आ चुके हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो ये बात सुनकर वो लीडर बोलती है कि आखिर में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस केस का आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे करूं, इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। तभी वो बंदा बोलता है कि आप कुछ भी करें लेकिन ये हमें जो है जल्द से जल्द प्रिंसेस लुओ को यहाँ पर से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब तो किंग का लेटर भी आ चुका है हम लोग को याद करने के लिए और हम लोग इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर वो लीडर बोलती है कि हाँ ठीक है कि मुझे पता है कि वैसे भी जो ट्रेजर है वो जो प्रिंसेस लुओ के पास नहीं हो सकता है बल्कि वो तो सैन के पास होगा। तो तभी उसका अंकल वहाँ पर आ जाता है और उसको बोलता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, हम लोग ऐसे बिना मतलब के सैन को भी यहाँ पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ही रेस्पेक्टेड बंदा है क्योंकि वो एक जनरल है। तो ये बात सुन के वो लीडर हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सही में। तो तभी उसका अंकल उसको बताता है कि देखो वो जो एक जनरल है लेकिन हाँ वो एक कारपेंटर है जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग ही हैं जो कि उसके बारे में यह जानते हैं। लेकिन वो भी एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था और वो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कारपेंटर है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा काम करता है रॉयल पैलेस का, जिसके कारण हम लोग उससे भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर रोक के नहीं रख सकते हैं। लीडर बोलती है कि आखिर में मैं करूँ तो करूँगी क्योंकि मुझे जल्द से जल्द उस ट्रेजर के बारे में पता करना है कि वो ट्रेजर है कहाँ। अब मुझे यह भी कंफर्म है कि वो इन दोनों के पास ही होगा और अगर इन दोनों के पास वो ट्रेजर है तो इन लोग कुछ ऐसा हरकत भी कर सकता है जो कि हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है फ्यूचर में। तभी वहाँ पर जो है एक और बंदा आ जाता है और वो बोलता है लीडर को कि आपको जल्द से जल्द मिस्टर सैन को रिलीज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो एक रेस्पेक्टेड जनरल है और वो जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं कैपिटल का, तो आप उन्हें जो है ऐसे कैद करके नहीं रख सकते हैं। तो ये सब बात सुनकर वो लीडर बोलती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या आखिर में। अब बोलती है कि चिंता ना करें आप कि जो मिस्टर सैन है उससे जो है सुबह तक रिलीज़ कर दिया जाएगा और आप जो है अब यहाँ से जा सकते हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ
पर हम देखते हैं कि मिस लू को छोड़ दिया गया था। तभी वो जो बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाता है और वो बोलता है मिस लू को कि ऐसा लगता है कि आपको जो है वहाँ से छोड़ दिया गया है, और वो बैठ जाता है उसके पास। तभी प्रिंसेस बोलती है कि देखो फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे छोड़ दिया गया या फिर नहीं, मुझे जल्द से जल्द वो ट्रेजर चाहिए, और वो ट्रेजर जो है सैन के पास है, और तुम कुछ भी करो उसे यहाँ पर लेके आओ या फिर उसका ट्रेजर लेके आओ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तो ये सब बात सुनकर जिन बोलता है कि आप चिंता ना करें, मेरे पास इतना तो पावर है कि मैं उस सैन के साथ फाइट करके उस ट्रेजर को वापस लेके आ सकता हूँ। तभी प्रिंसेस लू उसको बोलती है कि देखो कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा है, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और जल्द से जल्द वो ट्रेजर मेरे पास लेके आओ। तो हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सैन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रात हो गया था और सारे गार्ड सो गए थे। यह देख कर सैन जो है एक चाबी निकालता है और वो याद करता है कि कैसे इस चाबी से एक दरवाज़ा खोला गया था, वैसे ही वो उस दरवाजे को खोल देता है और चुपचाप से उस गार्ड के पीछे से वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन भी आ गया था। फिर वो जो है उस गार्ड से पूछता है कि आखिर में यहाँ पर इंक्वायरी कहाँ हो रहा है। तो वो गार्ड उसको नींद में होने के कारण उसको बता देता है कि वो आगे हो रहा है। तो जब वो आगे जाकर देखता है तो जिन को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो समझ जाता है कि जो सैन है वो यहाँ से भाग गया है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सैन ने ऑलमोस्ट उस प्रिजन को एस्केप कर लिया था और वो कामयाब होने वाला था, यानी कि वो उस दीवार को टाप के वहाँ से जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर वो लीडर आ जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पर से क्या करने वाले हो। तो ये बात सुनकर सैन बहुत ज़्यादा घबराते हो, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ तो नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ का माहौल देखने आया था, आज का मौसम कितना अच्छा है, मैं तो यहाँ पर बस घूमने के लिए आया हुआ था। तभी वो लीडर उसको बोलती है कि अच्छा ये सब बकवास छोड़ो और जल्द से जल्द इस बॉक्स को खोलो। और ये वही बॉक्स है जो कि सैन कैरी करता है हमेशा अपने बैग पर। तो सैन बोलता है कि आखिर में आप चाहते हैं क्या है। इसके अंदर बस नॉर्मल इक्विपमेंट है जो कि मैं कैरी करता हूँ क्राफ्टिंग के लिए। और फिर वो उसको खोलने लगता है क्योंकि वो लीडर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन आ गया था और वो सैन को बोलता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हम जो है तुम्हें यहाँ पर से बाहर लेके चले जाएंगे बिना कोई दिक्कत के, तुम्हें जरा सा भी डरने की बात नहीं है इस लीडर से। तो ये सब बात सुनकर वो लीडर को गुस्सा आ जाता है। तो उन लोग का फाइट शुरू हुआ था कि तभी वहाँ पर और ज़्यादा रॉयल्स गार्ड आ जाते हैं जो कि जिन को घेर लेते हैं। तो जिन वहाँ पर कोई पॉइजन का यूज़ करता है या फिर कोई स्लीपिंग पॉइजन का यूज़ करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो सारे बंदे वहाँ पर सो गए थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि रॉयल गार्ड के लीडर और जिन के बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पर जिन ने 2 एनिमल को निकाल लिया था जो कि एक लकड़ी से बने हुए थे। और तो हम देखते हैं कि वो जो रॉयल गार्ड्स थी वो जो एनिमल के साथ ही फाइट करने में बिजी हो गई थी। तो तभी वो जिन जो है सैन के पास आता है, बोलता है कि तुम जो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो सैन था वो जो है उस रॉयल गार्ड का मदद करने लगता है और बोलता है कि इसे राइट से मारो, उसे लेफ्ट से मारो, इसे उधर से मारो। तो हम देखते हैं कि सुनकर वो रॉयल गार्ड भी ऐसा ही करती है और वो दोनों एनिमल को वहाँ पर ख़त्म कर देती है, तोड़ देती है। यह देखकर जिन गुस्सा हो जाता है, सैन पर बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने के लिए आया हुआ था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो रॉयल गार्ड आ जाती है और उसको अच्छा खासा धोती है। यह देख कर वो बंदा गुस्सा हो गया था और बोलता है कि मुझे लगाना था कि रॉयल पैलेस के रॉयल गार्ड यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होंगे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो जिन के जाने के बाद वो लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी सैन पर और उसको अच्छा खासा धोती है, बोलती है कि यह सब चीज़ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है और अब तो मैं तुम्हें प्रिजन में भी कैद करके नहीं रख सकती हूँ, तुम वहाँ से भी भाग जाओगे। तो ये सब बात सुनकर सैन बोलता है कि आखिर में आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई भी ट्रेजर नहीं लिया है और आप कृपया करके मुझे जाने दें। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर मिस लियो का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जिन आ गया था। तो उसको देखकर मिस लियो बोलती है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम्हें पता है अगर कोई मुझे तुम्हारे साथ देख लेगा तो मैं फंस सकती हूँ। और वो उस पर गुस्सा हो रही थी और वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। लेकिन तभी उन लोग देखता है इस खिड़की पर से कि वहाँ पर जो वो लीडर और सैन भी उन लोग की तरफ ही आ रहे हैं। तो लीडर तो मिस लू उस पर गुस्सा होती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था अगर कोई भी दिक्कत हो तब भी मेरे पास ना आना, लेकिन तुम सुनते ही ना हो। और फिर वो लोग दोनों जो है वहाँ पर से गायब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लीडर और वो सैन वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन लोग को वहाँ पर कोई भी
भी नहीं मिल रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि जो सैन था वो वहाँ पर कैलकुलेशन करने लगता है कि आखिर में वहाँ पर से लोग भाग कहाँ सकते हैं, और तभी वो एक पेंटिंग को हिलाता है जैसे वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। तो यह देखकर वो लीडर बोलती है सैन को कि अच्छा तुम जो मेरे पीछे ही रहना, कहीं दूर मत जाना। तो हम देखते हैं कि वो लोग दोनों वहाँ पर अंदर चले गए थे जहाँ पर जो मिस लू थी भाग रही थी। तो तभी हम देखते हैं कि वो लीडर जो है उस मिस लू पर फायर करती है, लेकिन हम देखते हैं कि मिस लू उस बुलेट से बच जाती क्योंकि वो बुलेट जो है उसके लैंप पर लग गया था, और वो दोनों जो है मिस लू का पीछा कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो लीडर थी वो जो है ट्रैप में फंस गई थी क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही वुडन्स एनिमल घूमने लगे थे, और ये ट्रैप जो है जिन के द्वारा बिछाया गया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।